हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट के बी थिंग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या आपको कभी अनवांटेड फील हुआ है? कभी भी, जैसे आप किसी या कभी आप किसी ग्रुप में बैठे हो, कोई वो आपके फ्रेंड्स हो, वेदर दे आर योर फैमिली और रिलेटिव्स, तो आपको ऐसा फील हुआ हो कि यार मैं तो यहाँ अनवांटेड हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, है ना? क्या हुआ है मेरे साथ? तो ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार। तो इसी के साथ मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी अपने कॉलेज का। स्कूल का तो मैंने आपके साथ कर ही दिया कि वहाँ मेरे साथ क्या हुआ था। अब कॉलेज का भी एक बार आप ज़रा सुनिए कि उसमें भी क्या हुआ था। और मुझे पता है इसमें कोई बुरा नहीं लगता, मुझे हंसी आती है, पर उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगता था। अब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे हंसी ज़्यादा आती है कि मैं सोचती हूँ कि ये सब चीज़ें अब मैटर ही नहीं करती। तो मैं जब कॉलेज में जाती थी तो मेरा 4 इयर्स का कोर्स था, 4 साल का कोर्स था मेरा। तो जब मैंने कॉलेज में एंट्री ली थी तो कि मैं अब यहाँ पे मतलब हूँ इस कॉलेज का पार्ट, तब मैंने ये सोचा था कि अब मैं यहाँ स्कूल जैसा हाल अपना नहीं करूँगी कि कोई फ्रेंड्स ही नहीं है या एक ही फ्रेंड है बस। यहाँ पर मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाऊँगी, जैसे टीवी में भी देख के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं ना कि अरे कॉलेज पता नहीं कितना तोप हो। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि चलो अब हम कॉलेज में जाएंगे तो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएंगे, बहुत सारी मेमोरीज़ बनेंगी। ओहो। और मेरे को ना लड़कों वाला ग्रुप बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि कुछ भी किसी को भी बोल लो, और कोई ऐसे ये भी नहीं चलता कि बेस्ट फ्रेंड गोल्स करने हैं हमने। लड़कों का ग्रुप बिल्कुल नॉर्मल होता है, लड़ो मरो और फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाओ। तो मैंने भी सोचा था कि मेरा भी ऐसा ही ग्रुप बनेगा। मैं इधर उधर से चीज़ें देख के ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती थी, सही बताऊँ तो मैंने इसी तरीके से मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं ग्रुप बस। तो फिर मेरा ऐसा पागल कटा लास्ट तक, मतलब मैं बिल्कुल जिसको कहते हैं ना मेंटली बिल्कुल, अब वो कहते हैं ना मेंटली बिल्कुल टायर्ड हो गई थी ये सब चीज़ें देख के। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि कैसे क्या हुआ। तो हुआ ये कि जब मैं फ़र्स्ट ईयर में आई तब मैंने सबसे बात करी, है ना, सबसे बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया, हेल्प की। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए। मैं बहुत खुश थी कि अरे वाह, हैं इतने सारे फ्रेंड्स बन गए। फिर होता है ना कि शुरू में तो सभी फ्रेंड्स बन जाते हैं क्योंकि किसी को किसी का पता थोड़ी ना होता है। वो तो धीरे धीरे पता चलता है कौन तुम्हारे साथ रहता है, कौन तुम्हारे साथ नहीं रहता। तो वही फिर क्लास में जैसे होता है नॉर्मली लड़ाई वगैरह हुई। फर्स्ट ईयर में तो पूरी क्लास हम फ्रेंड्स थे। फिर उसके बाद ऐसी कुछ लड़ाई वगैरह हुई, किसी की किसी से हो गई। तो ऐसे फिर वो जो क्लास है वो ग्रुप्स में बँट गई। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड होता है कि सब लोग ऑब्वियसली साथ में नहीं रह सकते क्योंकि भाई सबके इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, तो ठीक है। पर अगर जैसे क्लास में कुछ होता था, कोई दूसरी क्लास का हमें कुछ बोल देता था तो हम सब साथ में होते थे। पर वैसे क्लास में सबके अपने अपने ग्रुप बने हुए थे, तो हमारा भी ग्रुप बना। मेरे ग्रुप में 5-6 जने थे, ठीक है, मतलब एक तरह से मान लो 6 जने थे। पर एक जो उसमें गर्ल थी वो इधर उधर मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करती थी, पर उसका ये था कि मैं तुम्हारे ग्रुप में हूँ। पर वैसे वो कोई ऐसा फ्रेंडशिप वाला कुछ चीज़ अदा नहीं करती थी, तो हम उसे लेते भी थे और नहीं भी लेते थे। पर मेन हम 5 जने लेते थे, और वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हम 5 जने थे उस ग्रुप में। तो हुआ ये कि चलो 5 जने थे, कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे ये हुआ कि मेरी दो उनमें से 2 जनों के साथ पटने लग गई कि मुझे लगा कि वो ज़्यादा क्लोज़ हैं, मतलब उनके साथ ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे मैच होने लगे। तो मैं उन दोनों के साथ हो गई। और उसी ग्रुप में एक लड़की और थी जो मेरी शुरू से फ्रेंड थी। उसको ये चीज़ की जेलसी हुई या पता नहीं क्या हुआ, उसको लगा कि मैंने उसे जो है धोखा दे दिया एक तरह से, जो मुझे लगता भी नहीं मैंने उसको दिया। मैं नॉर्मल थी, मैं सबके साथ इक्वल बात करती थी। पर होता है कि किसी के साथ ज़्यादा वाइब मैच हो जाती है, किसी के साथ कम होती है, तो वही था। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि वो जो 5th गर्ल है, ठीक है, तो वो जो 5th गर्ल थी और जो मेरी सबसे पुरानी दोस्त थी, जो मेरी सबसे स्टार्टिंग में बनी थी, उन दोनों को पता चला कि दोनों रिश्तेदार हैं, जो उनको पता नहीं था। तो उन दोनों की वाइब बहुत अच्छे से मैच हो गई। तो मैं तो खुश, मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस टाइप की इंसान हूँ जो मैं हर किसी की खुशी में खुश होती हूँ। मुझे ये जेलसी ये सब करना नहीं आता, ना मुझे किसी पे गुस्सा करना आता है। मैं खुश रहती हूँ कि हाँ जिसका जो हो रहा है अच्छी बात है। ऐसे ही जिन दोनों से मेरी बन रही थी, उन दोनों की एक दूसरे से ज़्यादा बन रही थी। तो मैं पता है पागल थी, मैं उसमें भी खुश होती थी कि चलो भाई बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैं उन दोनों का मतलब मैं उन दोनों से बात करती थी इक्वली, उन दोनों का ध्यान भी रखती थी, कोई ज़रूरत होती थी तो वो सब मैं करती थी कि चलो अरे दोस्ती तो है, अच्छी बात है। मैंने देखा था कि ऐसी दोस्ती होती है कि सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सब बराबर होते हैं, किसी को कोई भी कुछ भी बोल सकता है।
तो फिर सेकेंड ईयर में भी सब सही रहा था, हम सब साथ में थे। फिर थर्ड ईयर में क्या हुआ था, थर्ड ईयर में ये हुआ उम, कि वो दोनों जो थे अब वो अलग रहने लगे और हम तीनों अलग रहने लगे। और उन दोनों को ये प्रॉब्लम थी कि तुम तीनों अलग रहते हो हमसे, जो कि मुझे बुरा लगता था कि यार हाँ, उन दोनों को भी उन दोनों को लेना चाहिए, है ना। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अलग अलग भी थे तो कोई नहीं, हम साथ ही थे। तो फिर वो वक्त आया कि मतलब फिर फाइनल ईयर आने लगा। तो फाइनल ईयर में फिर ये हुआ कुछ इस तरीके का कि मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी तो ग्रुप में कोई स्पेस ही नहीं है, हैं। अगर मुझे किसी से कुछ बात करनी हो तो कुछ है ही नहीं। मतलब वो दोनों तो मुझे पहले से ही पता था कि वो दोनों अलग रहते हैं, पर सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ थी जो मेरे साथ जो दो रहते थे, वो टीना मीना, वो दोनों उनको मैं टीना मीना बोलूँगी। वो जो दोनों टीना मीना थे, उनकी अपनी बातचीत चल रही है, उनका अपना वो चल रहा है और मुझे तो वो कुछ बताते ही नहीं थे। मैं इतना पूछती थी, इतना कन्वर्सेशन में मेरे जैसा इंसान जिसको किसी से बातचीत करना शुरू करना ही पसंद नहीं है, जिसका ये है कि कोई मुझसे बात करेगा तो मैं करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। मैं खुद जाती थी उनसे बात करने के लिए, मैंने इतनी कोशिश की, क्योंकि उन दोनों में से जो टीना थी, जो एक टीना थी ना, वो मेरे साथ काफ़ी शुरू से थी और मैं उससे काफ़ी दिल से उसको अपना दोस्त मानती थी, ज़्यादा क्लोज़ मानती थी, क्योंकि उससे मैं पहले सारी बातें शेयर करती थी और वो भी करती थी। उसके बाद टीना को मीना मिल गई, तो टीना, मीना और मैं, तो हम तीनों साथ में हो गए थे। पर फिर मुझे पता चला कि ये तो टीना मीना ही है, मैं तो हुई नहीं इस ग्रुप में। तो फिर मैंने सोचा कि अलग हो जाओ, मतलब अलग भी क्या हो जाओ, मैं उनको एकदम से तो हटा नहीं सकती थी, क्योंकि वो टीना मीना एकदम से उन्होंने ये भी नहीं किया कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो और लड़ाई हो गई या ये वो, क्योंकि मैं लड़ाई वाली इंसान थी ही नहीं कि मैं किसी से झगड़ूँ और मैं किसी को कहूँ भाई मेरे स्पेस कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। एक दो बार मैंने उनको हिंट दिया कि मुझे बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फ़ील हो रहा है और ये सब, पर उन्होंने वो हिंट, मुझे नहीं पता उनको समझ में आया या उन्होंने इग्नोर कर दिया कि छोड़ो। तो फिर बस काम चलाऊ बातें चलती थी, फिर मैं किसी के साथ ज़्यादा बैठती उठती भी नहीं थी। वो दोनों अपना रहते थे, वो दोनों मुझे बोल जाते थे टीना मीना कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। वो मुझे ऑर्डर देकर जाते थे कि हम यहाँ जा रहे हैं, और मैं पगलेट, इतनी पगलेट थी मैं उस वक्त, मैं क्या ही बताऊँ, कि मैं वहाँ पे बैठ के उनका इंतज़ार करती थी। मतलब मुझे आज भी याद है, अगर कोई पेपर हो रहा होता था, एग्ज़ाम देने हमें जाना होता था, तो मुझे पता था कि मैं लेट हो रही हूँ एग्ज़ाम वहाँ पे पहुँचने में, क्लासरूम में। हम जब कहीं और जगह पे पढ़ाई कर रहे होते थे और एग्ज़ाम देने के लिए हमें किसी और रूम में जाना होता था, तो मैं वहाँ पे पगलेटों की तरह अकेले बैठ के इंतज़ार कर रही होती थी कि कब वो दोनों टीना मीना आएंगी और कब हम तीनों जाएंगे। जिसमें कि वो टीना मीना बहुत आराम से अपना मस्त आती थी। और पता है, मुझे ये भी नहीं, मैं अपना अलग बताऊँ, मैं पगलेट थी। मेरे को ये लगता था कि वो दोनों मेरी दोस्त हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना, मुझे ऐसा कुछ, मतलब मेरे अंदर जेलसी वाली भावना तो देखो कभी आई ही नहीं अंदर से कि मैं उनसे जेलस हूँ। और मैं अगर मेरे अंदर 1% भी जेलसी वाली भावना होती ना, तो मैं उनसे लड़ती कि तुम ऐसे करती हो, वो करती हो। मैंने लड़ी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि वो दोनों मेरी दोस्त हैं, लेकिन वो दोनों सोचती थी कि वो दोनों एक दूसरे की दोस्त हैं। तो बस फिर यही हुआ। फिर लास्ट में आते आते तो मैं ऐसे अकेली पड़ गई थी कि मैंने कहा अब तो छोड़ो, अब तो मेरे को ये ख़त्म करना है, कॉलेज ख़त्म हो और मैं यहाँ से निकलूँ। ऐसा हो जाता था मेरी हालत, मतलब बिल्कुल मेरे को कॉलेज से भागने की पड़ी रहती थी कि मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि ना मुझे उनकी बातें समझ में आती थी, ना मैं कुछ कर पाती थी, क्योंकि उनकी अब कुछ अंदर बातें चल रही होती थी, जिस पे वो हंसती रहती थी, जिस पे वो बातचीत करती रहती थी। और मेरे अंदर इतनी भी वो नहीं थी कि मैं उनसे पूछूं कि तुमने ये बात कब कर ली, क्योंकि मेरे को लगता था कि अपनी होगी उनकी, सबकी अपनी अपनी बातचीत होती है, शायद मुझे नहीं बताना होगा, दैट्स इट। तो ये होता था मेरे साथ, ये पगलैटपना। अब मेरे को उन दोनों टीना मीना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना टाइम हमने साथ में स्पेंड किया वो इट वॉज़ ग्रेट। हो सकता है टीना मीना को लगता हो कि मैं उनकी बातें समझ नहीं, क्योंकि उनकी बातें ना बहुत, मुझे लगता है, हाई लेवल की होती थी। उनके ना इंटरेस्ट, उनकी भी गलती नहीं है, उनके ना इंटरेस्ट सेम होते थे दोनों के, वो दोनों सेम लगती थी, दोनों के इंटरेस्ट भी सेम थे। मुझे ना अच्छा लगता था उन दोनों को देख के कि वाह यार, मैं पता नहीं खुश होती थी, मुझे खुशी फील होती थी, पर उनको शायद ये महसूस नहीं हो पाया कि मेरे को खुशी हो रही है। मेरे को कोई ऐसी फीलिंग हो ही नहीं रही, मुझे कभी किसी से ऐसी फीलिंग आज तक नहीं हुई है। मुझे दोनों फ्रेंड्स हैं ना, मुझे उनसे भी कभी ऐसी जेलसी फीलिंग नहीं। मुझे भी यही लगता था कि अरे दोस्त हैं यार, खुश रहो। मैं ऐसी थी और मैं पागल थी, अगर कोई मुझे ऐसे कर देता था डिच, उसके बाद भी मैं उसकी हेल्प कर देती थी। अब वो मुझे नहीं पता कि ये तो सब बोलते हैं आजकल की, मैं कहूँ डेट में सब यही बोलते हैं कि जी उसने हमको धोखा दिया, हमने उसकी हेल्प करी तब भी ऐसा हुआ, फीमेल फ्रेंडशिप ऐसी होती हैं। पर तब से ना मेरी दोस्ती करने का मन नहीं करता किसी से भी। आई एम अफ्रेड, मुझे डर लगता है। हाँ, छोड़ो।
तो ये वो दिन थे जिसमें मुझे अनवांटेड फ़ील हुआ। मैं इसके बारे में और भी बहुत सारी चर्चा कर सकती हूँ, पर धीरे धीरे हम ये इंसिडेंट्स को खोलेंगे, मैं आपको और भी बताऊँगी। ये मैंने आपको एक ब्रीफ़ दिया है कि क्या हुआ था, है ना? तो अगर आप जानना चाहते हो और इंसिडेंट्स के बारे में, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि और अगर आपको अपना भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना है, सो आप वो भी शेयर कर सकते हो, जिससे कि मुझे ऐसा फ़ील हो कि मैं अकेली नहीं हूँ, है ना? सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टाटा बाय बाय। KB signing off.